लोग क्या लेते हैं? टैक्स। और ब्राह्मण क्या लेते हैं? दान। अब मैंने कहा कि मैंने तो सुना ठीक से, आप भी सुन लिए होंगे ठीक से। मैं नई बात एक रखता हूँ हर पूजा में, हर अभिषेक, वो हमको समझ में नहीं आता है कि कहाँ से आता है कि आखिर राजा टैक्स लेकर क्या करते हैं और ब्राह्मण दान लेकर क्या करते हैं। याद रखेंगे, इस डिफरेंस को मैं बताता हूँ। ब्राह्मण इस पृथ्वी से हर तरह से, हर जगह से दान ही लेता है। ये सारे कर्म करके लास्ट में हम आपसे दान लेते हैं ना। धर्म के 4 पैर होते हैं, महाराज जी ने बताया कि धर्म के 4 पैर कौन कौन है? सत्य, शौच, दया और दान, पवित्रता, तपस्या, ये 4 पैर हैं। तो आज तुलसीदास जी इसी बात को रामायण में लिखे कि प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमा है एक प्रधान। कलयुग में एक जो प्रधान बच गया है, सिर्फ दान। कि एन केन विधि दान दिए कल्याण। आप किसी तरह से दान कर दें, निश्चित कल्याण होगा। आज तो टैक्स, जितने अभी सरकारी टैक्सेस चल रहे हैं, मैं इस पर बोलता हूँ, ये टैक्स के कारण ही रावण भी एक बार इसी तरह से ऋषियों से टैक्स लेने लगा। किससे टैक्स लिया? ऋषियों से, कि मैं राजा हूँ, आप टैक्स नहीं दीजिएगा। आप ऋषि हमारे राज्य में रहते हैं, हमारे जंगल में रहते हैं, हमारे घर का खाते पीते हैं, आप टैक्स दीजिए। अब ऋषि लोगों के पास तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है तो खून है ना आपके अंदर, अभी जिंदा तो है ना, तो उनके खून को ले लिया। कौन लिया? रावण। ऐसे आतंकवादी लोग हमारे भी समाज में हैं, जो टैक्स साधु संत महात्मा फकीर से लेते हैं। मैं किसी को छोड़ता नहीं, क्योंकि भगवान यहाँ बैठे हैं। वह कल्याण क्या उसका हुआ कि उसी टैक्स का स्वरूप सीता ने पकड़ लिया। सीता ने, अभी महाराज जी बोले कि आप अपने कुल देवी कुल देवताओं की रक्षा करना, आप अपनी रक्षा करना चाहते हैं तो उनका जरूर पालन करें, आज्ञा का पालन। सीता ने कहा कि अच्छा तो बहुत बड़ा बलशाली हो गया। सीता उसी खून रूपी टैक्स से पैदा हुई। जब रावण के यहाँ अकाल पड़ गया, उस खून रूपी टैक्स को ले जाकर फिर कहाँ रखा? जनक जी के दरबार में। और उसी जनक जी के दरबार नहीं बल्कि वहाँ रेंज में रख दिया, उस खेत में गाड़ दिया। और वहाँ पर जब अकाल पड़ा तो जनक जी एक अच्छे राजा थे भाई, उनके अकाल पड़ा तो उन्होंने सोचा कि आखिर अकाल क्यों पड़ा, ये इतना दुर्भिक्ष, महामारी, अव्यवस्था क्यों आ रही है कि कहीं न कहीं हो सकता है कि इसमें संतों का कुछ वैसी अव्यवस्था चली गई। तो इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि वह टैक्स जो था, जो रावण ने लिया ऋषियों से, तो उसका भरपाई करना पड़ा कि वह टैक्स से उसका जान ले ली। यानी टैक्स जो बन गई सीता, सीता बनकर वह राम को एक तरह से अपनाई, और अपने तो लड़ी नहीं, कहा कि देखो राम लड़ जाओ इससे, क्योंकि तुम राम लड़ गए। सीता जी बोली वाह वाह, बहुत अच्छा, इस रावण का अंत तो कर दिया। तो भगवान शिव जी भी देख रहे थे वहाँ, ये भी भक्त थे रावण के, बड़े भक्त। रावण भी बड़ा भक्त था, लेकिन गलती तो हो जाती है किसी से। तो हम लोग, कहने का मेरा पूरा अर्थ ये हुआ कि हम लोग टैक्स अपना जो कमाते हैं जरूर दें। सरकार चलती है टैक्स से, लेकिन ये सृष्टि चलती है दान से। आज माताएं बहनें जितना दान कर देती हैं, हम पुरुष नहीं कर पाते। कहते हैं कहा, अरे रुको, कोई पुरुष छोड़ कर, सब नहीं, लेकिन माताएं बहनें अच्छा कुछ नहीं दो ना भाई, कुछ दो। ये सहृदयता है स्त्रियों का। मेला बाजार यज्ञ उपनेत में जो स्त्रियां करती हैं, पुरुष 1-8% ही है, बाकी पुरुष इसमें नहीं रहते। इसमें हम भी हिम्मत छोड़िए कि हम छोड़कर बोलें, लेकिन मेरा काम ही है बताना। टैक्स क्या करता है? सरकार को अगर उचित टैक्स दिया जाए तो इससे सरकार चलती है, लेकिन अगर दान दे दी जाए तो उससे पूरी सृष्टि चलती है। और यही दोनों में भेद है। दान में दोष नहीं होता है, और टैक्स दोषी भी हो सकता है। याद रखें, दान में दोष नहीं होता है और टैक्स दोषी होता है। टैक्स आया कहाँ से? बात समझ गए? जिसके कारण मैं हर एक नई बात को रखता हूँ, अभी नहीं रखा था,
लेकिन एक इसी आज एक दिमाग में बात आई कि एक प्रश्न उठा था और लोगों ने कहा, तो मैंने कहा कि अच्छा इसका उत्तर भी हम दे ही देंगे, और जहाँ पर था उसका उत्तर दे ही दिए कि टैक्स क्या है और दान क्या है। पूजाओं के बाद हम लोग एक संकल्प फिर करते हैं दान। जो भी मेहनत किए भगवान तभी प्रसन्न होते हैं कि भाई हम लोग इतना कुछ किए, आप लोग कुछ दक्षिणा देंगे, देंगे जरूर देंगे, लेकिन अपने हृदय से, सहृदय हो, दुखी मन से नहीं। टैक्स दुख मन से दिया जाता है, दान दुख से नहीं, सहर्ष देना चाहिए, हमें भी सहर्ष देना। मैंने यही कहा था ना जी, मैं करूँगा, मेरा काम है करना, देना तो आपका काम है, जितना देंगे भगवान आपका उससे भी 10 गुना और आगे बढ़ाए, ये मैं आशीर्वाद भी दूँगा। ठीक है, तो आइए एक संकल्प ले ले हाथ में और इस संकल्प के साथ बोलिए ओम गतई तथा जथा संकल्प सांगता सकल मनोरथ ऐश्वर्य